हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल PCMB डिजिटल गुरुकुल। बेटा, इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान, त्रिपुरा और उड़ीसा की कट ऑफ बता रहा हूँ राउंड 1 की। डिटेल्ड कॉलेज वाइज पूछने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो अलॉटमेंट के हिसाब से अगर हम बात करें वन बाय वन, तो राजस्थान से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो राजस्थान के अंदर जो एडमिशन अलॉट हुआ है बच्चे को, कैंडिडेट को, तो वो यूआर कैटेगरी में हम बेसिक मेन कैटेगरीज की बात करते हैं। तो यूआर कैटेगरी में स्टेट रैंक 1481 जो है उस पर एडमिशन बच्चे को अलॉट हुआ है, जो कि स्टेट मेरिट यहाँ पर आपको दिख भी रही होगी। और इधर दूसरी तरफ आपको नीट ऑल इंडिया रैंक भी दिख रही होगी। तो ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से अगर देखते हैं तो 10,539 है जो बच्चे का स्कोर है। तो 10,539 पर अगर हम चलते हैं, बीच में आपको सब नाम दिखाई दे रहे होंगे बेटा वन बाय वन। तो ये रहा 10,539। और इस बच्चे की जो स्टेट मेरिट में आपको वो नज़र आएगी सीट 1481 नज़र आएगी। और इस बच्चे के जो मार्क्स हैं वो 626 हैं। तो इस तरीके से ये जो कैटेगरी है जिसमें इसने अलॉटेड कॉलेज लिया है, कैटेगरी अलॉटेड जो है वो जनरल है, अर्बन कैटेगरी की। तो इसलिए आप यूआर की कट ऑफ इसको मान रहे हो। कैटेगरी की कैंडिडेट आपने कोई भी कंसिडर करी हो, अलॉटेड वाली ही मानी जाएगी। ईडब्ल्यूएस के अंदर अगर बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में 624 नंबर हैं और 11,499 रैंक जो है वो अलॉट हुई है। तो 11,499 तो ज़्यादा दूर नहीं है, ये रहा। इसमें आप कैटेगरी अलॉटेड देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस है और इस बच्चे के मार्क्स जो है वो 624 है। इसको सिरोही वाला जो कॉलेज है उसकी सीट अलॉट हुई है। उसके बाद अगर ओबीसी की बात करते हैं तो मेल और फीमेल दोनों में ही कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। स्टेट रैंक 1503 जो है वो मेल वाले को लास्ट अलॉट हुई है और 1509 पे मेल और फीमेल दोनों की सीटें आपको यहाँ पर नज़र आएंगी कि कोई बहुत अंतर नहीं था। 1513 और 1509, नॉट सॉरी नॉट 10, 1513 और 1509 एकदम एडजेसेंट, एक बैक टू बैक है मेल और फीमेल कैंडिडेट की सीट्स। इनके मार्क्स भी 626 ही थे। तो ये ओबीसी की बात हो गई। उसके बाद अगर एमबीसी की बात करते हैं तो 25,999, यानी कि थोड़ा सा और मुझे राजस्थान की वीडियो में नीचे जाना होगा। तो ये रहा भाई, ये एमबीसी में है 25,999। और ये जो कैंडिडेट है हमारा जिसको ये वाली सीट अलॉट हुई है वो मेल है। उसके बाद फीमेल की बात और इसका जो स्कोर है एमबीसी मेल का वो 590 मार्क्स है। उसके बाद 577 मार्क्स पर 32,600 रैंक पर 32,666 रैंक, 577 मार्क्स। इस पर एमबीसी में फीमेल जो कैटेगरी सीट है वो अलॉट हुई है। एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो 70,000 रैंक और एसटी कैटेगरी में 80,000 रैंक पर सीट अलोकेट हुई है। 70,000 तक थोड़ा सा फटाफट पहुंच जाते हैं हम लोग, पहुंच ही गए हैं। ये रहा 70,110। ये जो सीट है जो कि आपको धौलपुर कॉलेज में दिख रही है, ये एससी कैटेगरी की सीट है, इतनी स्टेट रैंक है और इस बच्चे के जो मार्क्स है वो 519 है। एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो मेल और फीमेल दोनों की अपनी अपनी है। 80,335 जो सीट है, रैंक है, वो मेल के लिए है। जो कि आपको यहाँ पर दिखेगी एसटी मेल। और फीमेल के लिए 81,994 है, वो भी आपको यहाँ पर दिख रही होगी। तो इस तरीके से ये सभी कैंडिडेट्स के लिए वहाँ पर जो गवर्नमेंट में सीट मिली है हमने उसकी बात बता दी है। अगर हम राजस्थान के डेंटल कॉलेज की बात करते हैं तो डेंटल कॉलेज में यूआर कैटेगरी में जो एडमिशन हुआ है, यानी कि बीडीएस की अगर बात करते हैं या सभी कैटेगरीज़ की वन बाय वन बात करते हैं, तो
एसटी कैटेगरी जो मेल है, एसटी कैटेगरी मेल में अभी तो मैंने आपको एमबीबीएस की बताई है, रिवर्सल में चल पड़ते हैं। तो एसटी कैटेगरी मेल में 96,000 जो रैंक है वो अलॉट हुई है, 96,193, यानी कि जो ये वाला कैंडिडेट है इस बच्चे को मेल में एसटी के अंदर सीट अलॉट हुई है। ठीक है, उसके बाद अगर हम एससी कैटेगरी में बात करते हैं तो 1,12,813 है, यानी कि थोड़ा और हमें नीचे जाना पड़ेगा। ये रही गवर्नमेंट सीट मेल एससी कैटेगरी। इसके बाद अगर ओबीसी कैटेगरी में बात करते हैं तो मेल में 31,000 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करते हैं तो 30,000 जो है एडमिशन हुआ है, यानी कि ऊपर चलना पड़ेगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर आप पहुँच गए 35369। ये रहा भाई, ये जो कैटेगरी सीट अलॉट हुई है ये फीमेल को ओबीसी में अलॉट हुई है। और अगर इसी में मैं मेल की बात करता हूँ तो ओबीसी मेल को 31,000 पर सीट अलॉट हुई है, 31628। ये रहा, ये ओबीसी मेल है। इसके बाद अगर मैं ईडब्ल्यूएस में बात करता हूँ तो 30,000 मेल और 34 फीमेल है। मैं आपको मेल की दिखा देता हूँ, 30495। ये रही। और अगर यूआर कैटेगरी की बात करते हैं तो मेल के अंदर 27,129 जो है उस पर एडमिशन लिया है कैंडिडेट ने बीडीएस में। ये रही। तो ये तो हमने इन जनरल बात कर ली राजस्थान कोटा की। अगर हम सिमिलरली त्रिपुरा स्टेट की बात करते हैं, त्रिपुरा ने भी अपनी जो कट ऑफ है वो जारी कर दी है। त्रिपुरा के कॉलेजेस की अगर हम एमबीबीएस में बात करते हैं तो जेएमसी अगरतला में लास्ट एडमिशन हुए हैं, उसकी बात कर लेते हैं हम सीधा सीधा कि गवर्नमेंट कॉलेज में कितने मार्क्स पर जो है नीट ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से एडमिशन जो है वो हो गए हैं, राइट। तो नीट रैंक जो है बच्चे की वो देख लेनी है हमें। इसमें मेरिट रैंक आपको 3, 5, 11 ऐसे दिख ही रहा होगा, और उसके जो कैटेगरी चॉइस है उसने कौन सी करी है, यूज़र नेम क्या है, नीट रोल नंबर क्या है, स्टेटस क्या है, वो सब आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। तो अगर हम त्रिपुरा स्टेट की बात करते हैं तो हमें इस वाली लिस्ट से ज़्यादा बेटर पता चल पाएगा मार्क्स और रैंक का। जो उन्होंने रिसेंट अपलोड किया उसमें मार्क्स और रैंक्स नहीं दिए हैं। तो जिस बच्चे की 46817 रैंक है, 553 मार्क्स हैं, इस बच्चे को जीएमसी अगरतला में एडमिशन जो है वो मिल गया है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करता हूँ सेम सिचुएशन के लिए तो 90,000 रैंक, 90785 इस वाले में ईडब्ल्यूएस में एडमिशन मिल गया है। जीएमसी अगरतला में ही इस बच्चे को भी एडमिशन मिला है। एससी कैटेगरी में 1,55,000 और एसटी कैटेगरी में 2,62,000 पर जो एडमिशन है वो हुआ है। 1,55,699 ये एससी कैटेगरी का एडमिशन है 421 नंबर पर, और 2,62,000 पर 2,62,000 पर एसटी कैटेगरी में जीएमसी अगरतला में बच्चे को एडमिशन मिला है। बीडीएस की बात करते हैं तो एसटी कैटेगरी में 3,02,000 पर एडमिशन मिला है, 3,02,888 इसको बीडीएस में एडमिशन मिला है बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज में। एससी कैटेगरी में 1,87,000, $1,87,275, और यूआर में ये जो है ये वाला एडमिशन एससी कैटेगरी में गवर्नमेंट में मिला है, और यूआर कैटेगरी में 1,09,62 100,962 पर जो एडमिशन है वो
मिला है यूआर कैटेगरी को बीडीएस के लिए, इसको यूआर में एडमिशन हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए त्रिपुरा स्टेट के लिए। अब अगर हम इसके बाद उड़ीसा स्टेट की बात करते हैं तो उड़ीसा स्टेट के अंदर अगर हम उड़ीसा स्टेट की बात करते हैं बेटा, तो उड़ीसा स्टेट में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, अगर उसकी कट ऑफ की बात की जाए तो यूआर कैटेगरी के लिए जो एयर रैंक थी, ओपन कैटेगरी या यूआर कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, वो 26806 रैंक थी और उस बच्चे के मार्क्स थे 588। ये मार्क्स हैं, ये रैंक है, राइट। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर अगर हम बात करते हैं सेम ऑल इंडिया रैंक की, तो रैंक थी 28,085 और मार्क्स थे 585। ये ईडब्ल्यूएस की बात हो गई। उसके बाद एससी कैटेगरी की बात करता हूँ मैं अगर आपसे, तो एससी कैटेगरी में जो मार्क्स थे वो 500 थे और रैंक थी 84029। अगर एसटी कैटेगरी की बात करता हूँ तो 297554 और मार्क्स थे 340। ये मैंने आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस की वहाँ पर जो कट ऑफ रही है वो बता दी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस।